माननीय विधान पार्षद गुलाम गौ साहब, माननीय विधान पार्षद खालिद अनवर जी, पार्टी के महासचिव मेजर इकबाल साहब, बाकी साहब और सचिव पटेल जी और मुख्यालय प्रभारी वासुदेव जी, आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, छायाकार मीडिया के सभी साथीगण, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आज का प्रेस वार्ता महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देने के लिए ये है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी पार्टी के माननीय एमएलसी जनाब खालिद अनवर साहब 1 अगस्त से करवाने इत्तेहाद और भाईचारा पर निकल रहे हैं। इसकी यात्रा का शीर्षक है अपनी तारीख को बचाएं, नीतीश कुमार के साथ आएं, जो अपने आप में यह वाक्य बहुत कुछ बयान कर रहा है। यह यात्रा 1 अगस्त से शुरू होगी और 6 दिसंबर तक चलेगी। 3 चरणों में 26 जिला होते हुए गुजरेगी। इस यात्रा में जो हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, 18 वर्षों का, इस उपलब्धि के बारे में बताया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो अद्भुत कार्य, उसकी चर्चा होगी और जो मौजूदा जो देश की स्थिति है उस पर संवाद होगा। इस यात्रा का मूल उद्देश्य है इत्तेहाद, एकता और भाईचारा का संदेश देना, जो आज पूरे देश की जरूरत है। केंद्र के बैठा हुआ सरकार जो आज देश के जो गंगा जमुनी तहवीज को खत्म करने पर तुला हुआ है, जो अपनी राजनीतिक एजेंडा का हिस्सा जो इतिहास बदलने में लगा हुआ है, देश के लिए खतरा है। जिस तरह अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति पर शासन किया, उसी तरह जो है मौजूदा नरेंद्र मोदी जो है सत्ता में बने रहने के लिए जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर, विभेद पैदा कर सत्ता में बना रहना चाहते हैं। हम सबों के नेता ने जो संकल्प लिया है देश बचाने के लिए, जो आज देश की जो स्थिति है, आपातकाल की स्थिति है, लोकतंत्र लुहान है, जो संविधान खतरे में है, इस चीज को बचाने के लिए जो हमारे नेता ने संकल्प लिया है, इस संकल्प को साथ देने के लिए जो हमारे एमएलसी पार्टी के खालिद अनवर साहब जो, और उसमें जमा खान माननीय मंत्री उपस्थित रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में, जो यात्रा पर निकले हैं, इसमें सब लोग को जुटने की जरूरत है। और इसके लिए मैं खासकर जो पार्टी के जो एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब जी को दिल से, तहे दिल से इनको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो है नेक इरादे से और आपने बेहतर कार्यक्रम को लेकर आपने चला है। यह यात्रा आपका ऐतिहासिक हो और ढेर सारी शुभकामना है। अंत में हम इस बात को कहते हुए कि मैं अकेला ही चला था जानिब ये मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, करवा बनता गया। ढेर सारी शुभकामना के साथ और मैं आगे के लिए माननीय मंत्री जमा खान जी को आमंत्रित करता हूं कि आप सबको संबोधित करें, प्रेस को संबोधित करें। शुक्रिया।
शुक्रिया। आज इस प्रेस वार्ता में मौजूद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई उमेश सिंह कुशवाहा जी, यहाँ पे मौजूद बड़ी बहन माननीय मंत्री लेसी सिंह जी, यहाँ पे मौजूद हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री सुनील जी, यहाँ पे मौजूद एमएलसी हमारे बड़े भाई गुलाम गौस साहब, यहाँ पे मौजूद जो आज संयोजक हैं, हम सबको पूरे बिहार में जो प्रोग्राम में चल रहा है करवाने इतिहाद भाईचारा के संयोजक हमारे मित्र भाई एमएलसी खालिद अनवर साहब, यहाँ पे मौजूद जनता दल यूनाइटेड के बिहार के महासचिव हमारे बड़े भाई मेजर इकबाल साहब और तमाम साथीगण और तमाम मीडिया के साथी, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज जो हम लोगों का पूरे बिहार के अंदर जो माननीय नेता का काम है, जो माननीय नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो काम बिहार ही नहीं हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा देश देख रहा है, पूरे दुनिया के लोग इनके काम करने का तौर तरीका, सबको लेकर चलने का तौर तरीका जो है, पूरे दुनिया के लोग इनके कामों को, जज्बा को सलाम करते हैं। एक बहुत बड़ी खुशी की बात है जो हमारे नेता ने जो निर्णय लिया है प्रदेश के साथ साथ देश को बचाने के लिए, देश में विकास के साथ साथ भाईचारा बना रहे, उन्माद न होने पाए, भाईचारा बिगड़ने न पाए। जो तमाम महापुरुषों बुजुर्गों ने इस देश को संवारने का काम किया था, देश को आजादी दिलाने का काम किया था, संविधान बदलने न पाए, इसको लेकर हमारे नेता ने जो निर्णय लिया वो दुनिया देख रही है। मैं अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को बार बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हिम्मत का दाद देना चाहता हूं जो उन्होंने दुनिया को दिखलाने का काम किया। मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, चूंकि जो बिहार का दौर था सबने देखा है, जब इनका नेतृत्व आया, जो भाईचारा मोहब्बत के साथ साथ जो विकास हुआ है, मैं अपने माइनॉरिटी से कहना चाहता हूं, अल्पसंख्यक से कहना चाहता हूं, जो हम सबके हित की बात, विकास की बात और भाईचारा मोहब्बत बना रहे, इस सब को लेकर जितने हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी चिंतित थे, शायद कोई कभी नहीं रहा है। आज हम लोगों की जरूरत हुई पूरे बिहार में चलने का, हमारे छोटे भाई की तरफ जो एमएलसी खालिद अनवर साहब हैं, जो इन्होंने पूरे बिहार के अंदर हर जिले में जो प्रोग्राम रखने का काम किया, हम सबको लेकर ये बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि बिहार के अंदर ये मैं जानता हूं कि आज अल्पसंख्यक जितने भी हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी चाहत है नीतीश कुमार जी, ये सच है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहीं न कहीं बीजेपी का बी टीम बन के काम करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी मुसलमानों का मामला रहा है, दलितों का मामला रहा है, या हमारे किसी भी समाज का रहा है, उसके लिए हमारे नेता ने जो भी निर्णय लिया है उनके हित में निर्णय लिया है। आज देश को देखते हुए सब लोग हम लोग परेशान थे, तमाम मुस्लिम समाज हिंदुस्तान के अंदर किस तरह ठगा जा रहा है, क्या स्थिति है, ये आप सब लोग जानते हैं। मैं मीडिया के साथ ही मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप आंख खोलिए, देखिए जहां भी इनकी सरकारें हैं किस तरह से उन्माद फैलाने की बात करते हैं, किस तरह से भाईचारा बिगाड़ने की काम करते हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है। लेकिन बिहार के अंदर उनका नहीं चला कभी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, पूरे समाज को मैसेज देना चाहता हूं, जब मेरे नेता बीजेपी के भी साथ थे, आपके सम्मान का ख्याल रखे, आपके विचार का ख्याल रखे, आपके हर जगह आपके हर सम्मान में खड़े रहे, कहीं आपका वजूद न हटे, उससे लड़ते रहे, इतिहास गवाह है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने आपके द्वारा मैं मैसेज देना चाहता हूं पूरे बिहार को, आज जरूरत है देश को बचाने के लिए, जरूरत है अपने इतिहास से मिट न पाए इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए। मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे नेता ने निर्णय लिया है, हम लोग भी आगे बढ़े, मेहनत करें, हर लोग, हर समाज के लोग चल के मेहनत करें। मेरे समाज कुछ ऐसे लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग भी बिहार में देखते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त हो जाती है, हमको आपको बर्बाद करने का काम करते हैं। आज देश संकट में है, हमारा समाज संकट में है, पूरा देश संकट में है, उस संकट के लिए कहीं ना कहीं लड़ना होगा। कुछ लोग साथी बीच में आएंगे, आते भी होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके द्वारा पूरे बिहार को संदेश देना चाहता हूं, ऐसे लोग होशियार रहें, उनका जवाब दें, क्योंकि हम लोग संकट में हैं। आज जो दौर है कि हम लोग सब लोग एक होकर अपने नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करें, क्योंकि उनका काम बोल रहा है।
मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमेशा हमारी मीटिंग होती रहती है, बराबर आपके हित की बात पूछते रहते हैं, निर्देश करते रहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारी सरकार का वादा था, हर जिले में आवासीय विद्यालय बनेगा। आपको जानकर खुशी होगी, 6 जगह में काम लगा हुआ है। परसों 13 जगह, 13 जिलों के अंदर जो हम लोगों ने निर्णय लिया था, बनने में देर अगर होगी तो 13 जगह लगभग आवासीय विद्यालय किराए पर लेकर मैं चलाने जा रहा हूं। मैं नेता ने निर्देश किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रेस के बारे साथी हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूं। हमारे नेता का निर्णय था कि जो हमारा ऋण देते हैं हम लोग, उस ऋण को बढ़ाया जाए। ये जानकर खुशी होगी, पहले हम लोग 5 लाख तक देते थे, आज जो मुख्यमंत्री उद्योग में जो जोड़ा गया है 10 लाख हुआ है, वो 10 लाख माइनॉरिटी के लिए अलग किया जा रहा है, माइनॉरिटी को अलग से मिलने जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आपके द्वारा बताना चाहता हूं, पूरे बिहार को मैं नेता ने जो निर्णय लिया है, उनकी जो सादगी थी, जो काम करेगा तो तरीका था हम सब के लिए, वो इतिहास गवाह है, छिपा हुआ नहीं आपसे है। मैं आपसे बार बार इस पर जोर दूंगा। कुछ ऐसे लोग आपके बीच में जरूर आएंगे, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत बड़ा दिमाग है, बहुत गंदगी करना चाहता है, गंदगी कर भी रहा है देश के अंदर। आज जो दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, जो बादशाह बनकर किस तरह से देश के अंदर तांडव कर रहे हैं, आपसे छिपा हुआ नहीं है। किसको टारगेट बना रहे हैं, ये आपसे छिपा हुआ नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बी टीम के लोग हैं, आपके बीच में आने का प्रयास करेंगे, उनका मुंहतोड़ जवाब देना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश उनकी सरकार है, किस तरह से नंगा नाच किया जा रहा है। जो बी टीम की मैं बात करता हूं, हम लोग सब लोग मना कर रहे थे, उसके बावजूद पैसे का खेल था, पैसा अच्छा पैसा लेकर उत्तर प्रदेश लड़ने का काम किया। उत्तर प्रदेश में लोग नहीं समझे स्थिति क्या थी। मैं बताना चाहता हूं, लगभग 100 सीट पे 1500 से चुनाव समाजवादी पार्टी हारी, बीजेपी जीती। वो जो तांडव शुरू हुआ है, आपसे छिपा हुआ नहीं, किस तरह तांडव हो रहा है। पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जा रही है, जेल के अंदर मार दी जा रही है, कचहरी कोर्ट में गोली मार दी जा रही है, किस तरह तांडव हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्यों जरूरत हुआ हम लोगों चलने के पूरे बिहार में, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, हर जिले में 10 से 5 ऐसे लोग होते हैं जो कहीं न कहीं बिकने का काम करते हैं। उन भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, हम सब लोग संकट में हैं, देश को बचाना है, हम सब लोग एक जगह हो जाएं। इसके लिए हम लोग 1 तारीख को चल रहे हैं। हम लोग संकल्पित हैं कि हर लोगों से, हर भाई से मिला जाएगा, उनको जगाया जाएगा, सच बात बताया जाएगा। इसी के साथ मैंने अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इसी के साथ अपनी बात अपने प्रदेश अध्यक्ष को देना चाहता हूं। शुक्रिया। अब माननीय मंत्री लेसी सिंह जी। आज पार्टी के द्वारा इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री भाई जमा खान साहब, माननीय मंत्री सुनील जी, विधान परिषद के सदस्य आदरणीय भाई खालिद साहब, यहाँ उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य आदरणीय गुलाम गौस साहब, यहाँ उपस्थित मुख्यालय के प्रभारी वासुदेव कुशवाहा जी, उपस्थित पार्टी के नेता इकबाल साहब। विस्तार से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस प्रेस वार्ता में पूरी बातें बताए हैं कि किस मकसद को लेकर आप सब लोगों को बुलाया गया है। अभी देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है। देश में एक अराजक स्थिति फैलाया जा रहा है और देश में एक धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये सिर्फ आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ये किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इतना ही नहीं, देश के इतिहास को भी बदलने का काम कर रहे हैं। और ये देश जब आजाद किए थे, सभी
जाति धर्म के लोगों ने मिलकर देश को आजाद किया था। ये देश गंगा जमुनी तहजीब का ये देश है, जहां सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, बसते हैं, आपस में भाईचारा के साथ रहते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने मिलकर देश को आजाद किया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए किस तरह से देश में अराजक स्थिति, एक आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे पार्टी की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित की गई है और कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा जो 1 अगस्त से शुरू होकर सभी जिले और प्रखंड, कस्बे, मोहल्ले में जाकर ये बताने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। और जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभालते ही 18 वर्षों में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन जो अल्पसंख्यक भाइयों के हक हकूक और उनके विकास के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब सत्ता संभाली, उसके बाद से लगातार बिहार में अमन, चैन, शांति का माहौल बना हुआ है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग मिल्लत के साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। कोई भी बड़ी घटना या दंगा इस तरह का धार्मिक आधार पर कोई यहाँ पर कभी भी इस तरह की घटना नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का ख्याल रखा है और कहीं भी छिटपुट की घटनाएं यदि हुई है, झड़प हुई है, कोई बात हुई है, तो उसको तुरंत संज्ञान में लेकर उस पर कंट्रोल किया जाता है। ये हमारी सरकार की और माननीय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पहचान है। कभी भी जाति के आधार पर, धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किए हैं, सभी का विकास किए हैं। चाहे कोई भी जाति धर्म के मानने वाले लोग हो, सबके लिए उन्नति किए हैं, सबके लिए विकास किए हैं और बिहार में भाईचारा स्थापित है और आगे भी रहेगा। लेकिन जो अभी माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी सजग हैं। और अभी आप लोग देख रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश में जो विपक्षी एकता का नेतृत्व कर रहे हैं, पहल किए हैं, वो पहल रंग भी ला रहा है। जो देश में माहौल है उसको लेकर माननीय नेता इस अगुवाई कर रहे हैं, सभी को गोलबंद कर रहे हैं और ये धीरे धीरे इसका कारवां बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और भी विपक्षी एकता मजबूत होकर उभरेगा और देश में जो हालात है उससे निपटने का काम करेगा। और देश में जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, उसमें जो अभी तानाशाह की सरकार है उसको गद्दी से हटाया जाएगा। ये निर्णय हमारे नेता और सभी विपक्षी नेताओं ने लिया है। लेकिन बिहार में हम लोग, जो हमारे पार्टी के नेतागण हैं, वो समाज में जो कुछ लोग हैं धार्मिक आधार पर हिंदू को डराने का काम करते हैं, मुस्लिम भाइयों को दिखाकर, तो ये जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, उस प्रयास को विफल करने के लिए एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक मोहल्ले, वार्ड में, जिला में, प्रखंड में जाकर हमारे पार्टी के नेतागण वहां जाके भाईचारा का संदेश देंगे, मुख्यमंत्री जी का संदेश लेके जाएंगे। और ये कार्यक्रम 1 अगस्त को शुरू हो रहा है। इसका संयोजक भाई खालिद अनवर साहब हैं और इनको मैं धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने ये कार्यक्रम का रूपरेखा बनाया है। उसके मुख्य अतिथि हमारे भाई जमा खान साहब रहेंगे और भी हमारे पार्टी के तमाम नेता रहेंगे, हमारे गुलाम गौस साहब हैं और भी अन्य हमारे पार्टी के नेता उस टीम में शामिल होंगे, एक एक जगह जाके बताएंगे अभी देश में क्या हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पर नाम दिया जा रहा है। क्या हो रहा है महिलाओं के साथ? महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वो सिर्फ जो उनकी 10 वर्षों की जो नाकामी रही है, जो देश के साथ वादा किया था, उस नाकामी को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम नेता तरह तरह का
हथकंडा अपना रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को हम लोग विफल करेंगे और कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। देश की सत्ता से जरूर हटेगा। ये हम लोगों की पार्टी के नेता का प्रयास है, सभी का प्रयास है। जो देश में लोगों का मिजाज है, लोग जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लोगों के साथ जो ठगा गया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारी टीम जाएगी। अलग अलग टीम हमारी जा रही है पार्टी का। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे राज्य में ये जो कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा का जो प्रोग्राम बना है, ये गांव कस्बे में जाकर बताएंगे और इस केंद्र की सरकार का पोल खोलेंगे और भाईचारे का संदेश लेकर जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ अभी आप सभी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार साथी यहाँ पर आए, सभी का स्वागत और धन्यवाद। अब माननीय मंत्री सुनील कुमार जी। आज के आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के सभी सम्मानित नेतागण और प्रेस के सभी बंधु छायाकार, आप सभी को हमारा नमस्कार। हम सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहेंगे माननीय डॉक्टर खालिद अनवर को कि उन्होंने कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा का जो कार्यक्रम 1 अगस्त से शुरू किया है, करने वाले हैं, उसके लिए हम तहे दिल से उनका शुक्रिया भी करते हैं और मुबारकबाद भी देते हैं। ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि हम सभी जानते हैं कि देश में क्या स्थिति है, जहां एक और राजनीति को धर्म का लबादा उड़ाया जा रहा है, साथ ही साथ लोकतांत्रिक जो भी व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हो रही हैं। ना तो नौकरी की बात केंद्र सरकार करती है, ना तो रोजगार की बात करती है। जो मुद्दे ज्वलंत हैं पूरे देश में, उसकी चर्चा नहीं होती है। पार्लियामेंट भी नहीं चलने दिया जाता है। जो पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। मणिपुर की जो शर्मनाक घटना हुई है, उस पर चर्चा जल्दी नहीं होती है। प्रधानमंत्री उस पर महीनों नहीं बोलते हैं। तो कुल मिलाकर देश का माहौल और स्थिति बहुत नाजुक है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आपने देखा कि न सिर्फ सर्वांगीण विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा बना रहा है। और ये जरूरी है कि बिहार के लोगों को पुनः जागरूक किया जाए कि उनकी चट्टानी एकता, भाईचारे की और सांप्रदायिक सौहार्द की बनी रहे। और हम आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में जो केंद्र की सरकार है, उसे अपदस्थ करें, हटाएं किसी भी कीमत पर। अगर देश को बचाना है, बिहार को बचाना है, तो हम सभी को साथ आना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इसके लिए राजनीतिक पहल की जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में सारे विपक्ष दल साथ आए हैं। और यहाँ बिहार में तो हम सभी जानते हैं कि किस तरह से हर मौके पर उन्होंने अल्पसंख्यकों का और समाज के अन्य सभी वर्गों का ख्याल रखा है। सभी का विकास हुआ है। और यहाँ तो हर हाल में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर खालिद अनवर साहब, जमा खान साहब और सभी लोग जब ये जिलों में जाएंगे तो सरकार की सभी बातों को रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है, जो विजन है, जो पहल है, उसके बारे में लोगों को बताएंगे कि आने वाले चुनाव में 2024 में हम लोग किसी भी हालत में चाहे युवा वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो या समाज का कोई भी वर्ग हो,
दलित वर्ग हो या कमजोर वर्ग हो, महिलाएं हो, वो अपना वोट बर्बाद न करें, दूसरों के बहकावे में नहीं आए, और खास करके जो मीडिया में कई बार दुष्प्रचार किया जाता है उससे सचेत रहें। इन सब बड़ी बातों को लेकर के ये कार्रवाई इत्तेहाद व भाईचारा कार्यक्रम रखा गया है। हमें पूरा यकीन है कि ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहेगा और खास करके अल्पसंख्यक के लोग और भी जागरूक होंगे और पूरी मजबूती के साथ यहाँ महागठबंधन की सरकार के पीछे खड़े रहेंगे और आने वाले चुनाव में न सिर्फ बिहार में लेकिन पूरे देश में विपक्षी एकता नजर आएगी और हम लोगों की जीत होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, माननीय विधान पार्षद गुलाम गौस जी। खालिद साहब को बोलना ही मेन तो विस्तार में हम ही को शॉर्ट करते हैं। अब नहीं पूरा डिटेल में एक फोटो सेशन भी होगा। सभी सदस्यों ने बहुत सारी बातें विस्तार से रख दी हैं। जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है, कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, और वही सरकार अब इसके निशाने पर कौन लोग बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदू समाज को उत्तेजित करना चाहती है और वो सरकार जो हमेशा जो है मुसलमानों का विरोध करती रही है, आज पसमानदा मुसलमानों के लिए आंसू बहा रही है। भोपाल में, हैदराबाद में और ये गुजरात में वक्तव्य दे चुके हैं। अगर इनकी मंशा साफ इतने हमदर्द हैं तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, नहीं तो ये नाटक किस लिए। इसलिए पसमानदा मुसलमानों से मैं अपील करता हूँ और सभी से अपील करता हूँ, कोई इस छलावे में नहीं आएंगे, बहकावे में नहीं आएंगे। इनकी मंशा है मुस्लिम समाज को बांटना, लेकिन हम बंटने वाले नहीं हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार वो क्रांति की और परिवर्तन की वो धरती रही है, जब जब इसने अंगड़ाई लिया है दिल्ली की सत्ता हिल गई है और ये तय है कि 2024 में इनको जाना है। रही बात बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार ने यहाँ पर बिहार में कोई ऐसा जाति अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसके घर में सरकार का योजना का पैसा नहीं है, चाहे प्रोत्साहन राशि की शक्ल में, चाहे लिबास के शक्ल में, चाहे और बहुत सारे चीज है। और रही बात मुस्लिमों की, तो मैं समझता हूँ शायद राज्य में या देश में पहले प्रधान मुख्यमंत्री हुए ये जिन्होंने मुस्लिम समाज के लिए बहुत सारे काम किए। प्रोत्साहन राशि है, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय है, अल्पसंख्यक छात्रावास है, ट्रिब्यूनल है, तालीमी मरकज है। ये सब ग्रास रूटेड स्कीम है जिससे आम मुस्लिम समाज लाभान्वित होंगे। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूं, विशेष रूप से मुस्लिम समाज से, कोई इनके किसी बहकावे में नहीं आए। ये जो घास दिखा रहे हैं गरीब गुरबा मुसलमानों को, उसके फेरे में नहीं पड़े। और रही बात, मैं अपने छोटे भाई खालिद साहब को बधाई देता हूँ, ये अच्छी कोशिश है और मैं जहां भी मुमकिन होगा मैं इनके साथ साथ जाऊंगा। और यकीनी तौर पर यहाँ का मुस्लिम समाज बंटने वाला नहीं है। बहुत झांसा दे चुके, ये क्या झांसा देंगे। जिस आदमी ने कर्नाटका में 12% रिजर्वेशन था 12 पसमानदा बिरादरियों को, 29 साल से था, उसको खत्म कर दिया। वो पसमानदा मुसलमानों की बात करता है। इसलिए मैं सभी मुस्लिम समाज से अपील करता हूं कि अभी वक्त है कि इस मुल्क की आजादी को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, इस देश के इतिहास को बचाना है। हमारा इतिहास रहा है कि इस मुल्क में सबसे पहला मस्जिद बनाने का काम किसने किया था? केरला में चेरोमन की मस्जिद कहलाती है। वो हिंदू राजा था चेरोमन, जिसने केरला में पहली मस्जिद का निर्माण किया हिंदुस्तान में। ये अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है, इसको बनाने का इसका बुनियाद एक मुस्लिम राजा ने रखा था। अमरनाथ गुफा है, अमरनाथ गुफा का आविष्कार पता लगाने का एक मुस्लिम
वहाँ का ये वासी था, उसने किया था। आज भी वहाँ छड़ी मुबारक निकलता है उसकी याद में, आखिरी कर्मकांड होता है, लोग छड़ी मुबारक के साथ चलते हैं। और दूर मत जाइए, यहाँ आरा में जो कसमन की मस्जिद है उसको वीर कुंवर सिंह ने बनाने का काम किया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तहजीब, हमारी तमद्दुन, हमारी भाईचारा, हमारी आपसी सद्भाव, ये इनके फूट डालने से चलने वाला नहीं है। कोरोना बीमारी जैसे आया था चला गया, गांव में पहले प्लेग आता था चला जाता था, चेचक आता था चला जाता था, लेकिन कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं। हमारे मुस्लिम समाज में भी बहकावे में आ जाते हैं कुछ लोग, हालांकि उनका कोई असर नहीं होता है, सर पर कुछ पहने होते हैं। और यहाँ मैं नहीं कहना चाहता हूँ शायद उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच जाए, वेशभूषा बताने के बना के ठगने का काम करते हैं लोग, वैसे लोगों से होशियार रहना है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ। और अभी मुल्क को बचाना, संविधान को बचाना, इसे देश के इतिहास को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब जो है करवाने इत्तेहाद भाईचारा, जिसको लेकर जो है अपनी तारीख को बचाएं, नीतीश कुमार के साथ आए, इस पर जो है विस्तार से जो है इसके संयोजक जनाब खालिद साहब रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय अध्यक्ष जी। इससे पहले कि मैं अपनी बात कहूं, कई हमारे साथी फोटोग्राफर्स आए हुए हैं, उनके लिए एक फोटो सेशन हो जाए। जो कारवां का जो क्रिएटिव है उसके साथ एक फोटो में आप लोगों को बोलने के बाद थोड़ा सा और सबर कीजिए। जनता दल यूनाइटेड के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जनाब भाई मोहम्मद जमा खान साहब, यहाँ मौजूद माननीय मंत्री श्रीमती लैसी सिंह जी, और बहुत ही सादा जिंदगी गुजारने वाले अच्छे इंसान माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, हमारे वरिष्ठ नेता पार्टी के और विचारधारा नजरियात के काफी मजबूत हमारे बड़े भाई जनाब गुलाम गौस साहब, वासुदेव कुशवाहा जी, मेजर इकबाल हैदर खान साहब और सिराज अंसारी साहब, अब्दुल बाकी साहब, नरेंद्र पटेल जी और बाकी सभी पत्रकार भाई यहाँ पे जो मौजूद हैं। ये कारवानी इत्तेहाद व भाईचारा की जरूरत क्यों पड़ी? मैं शुक्रगुजार हूं भारत के जन जन के नेता और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी का, कि उन लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि बिहार के लोगों से मुलाकात की जाए। दरअसल ये कारवां 40 दिनों का कारवां है, जो 1 अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर को इसका प्रोग्राम होगा और समापन प्रोग्राम 17 सितंबर को होगा। इस कारवां का मकसद सिर्फ एक है कि जो नीतीश कुमार जी ने बिहार का समाज तैयार किया है, नीतीश कुमार जी ने बिहार में सिर्फ सड़कें नहीं बनाई, पुल की तामीर नहीं की, बिल्डिंगें नहीं बनाई, बल्कि उन्होंने इंसानों को बनाने का काम किया, समाज को बनाने का काम किया। ऐसा समाज जिसमें भाईचारा हो, एक दूसरे का दर्द हो और कहीं कोई नफरत ना हो। और खुशी की बात यह है कि इसी समाज ने आज पूरे मुल्क को ये दिशा दी है नीतीश कुमार के जरिया कि भारत में जो लोग नफरत बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग मस्जिदों को खोद खोद करके अपने मन मर्जी के भगवान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हमारी बेटियों का पर्दा उतार करके बेपर्दा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिद और मंदिर पर माइक होगा या नहीं होगा, जो लोग हमारे बर्तनों में आकर के देख रहे हैं कि ये क्या खा रहे हैं, पार्कों में जाकर के देख रहे हैं कि हमारी बेटियां हमारे बेटे कैसे रह रहे हैं, यानी इस तरह की नफरत, एक बीमार विचारधारा को समाज पे थोपने की जो कोशिश हो रही है, मानसिक तौर से बीमार लोगों के जरिया संकीर्ण सोच लाने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ माननीय नेता श्री नीतीश कुमार ने एक आवाज दी है। और खुशी की बात यह है कि बिहार के 14 करोड़ लोग की यही सोच है
इस सोच को कैसे मजबूत किया जाए, इसी को लेकर के हम लोग ये कारवां लेकर के निकले हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की टीआरपी सिर्फ ये है कि हिंदू मुस्लिम कर दो। हम अगर इसको रोकने में कामयाब हुए, और यकीनन कामयाब होंगे चूंकि बिहार का समाज उनको कबूल नहीं कर रहा है, तो अगर हम इसको रोकने में कामयाब हुए, और एक बात और है कि जिस तरह रावण के 10 चेहरे होते थे, उसी तरह आजकल भारतीय जनता पार्टी के भी कई चेहरे हैं। फर्क यह है कि रावण का चेहरा नजर आता था, इनका चेहरा नजर नहीं आता है। हम ऐसे चेहरों को भी सामने लाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कौन है, सी टीम कौन है, किस तरह ये वोटों को बांटते हैं और कैसे ये सत्ता को हथिया लेते हैं। कारवान इत्तेहाद का मकसद यही है। और समाज में अगर कोई नफरत बांटने की कोशिश करता है, कान में जाकर के अगर हमारे भाइयों को, हिंदू भाइयों को, गरीब भाइयों को ये समझाता है कि ये मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, तो मुसलमानों को भी ये जिम्मेदारी है, हम मुसलमानों की, कि ये अपने रवैये के जरिए ये समाज में साबित करे कि हम आपके दुश्मन नहीं है, कैसे भाईचारा बने। इसी कोशिश के तहत हमारी पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है। और ये कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये सबसे पहले माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी ने मुझे कहा था कि इस तरह का काम करना चाहिए, और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी लोगों ने इसको मंजूरी दी और सभी लोगों ने इसको ताकत दी है। मैं यकीन दिलाता हूं कि 40 दिनों तक घूमेंगे हम लोग। हमारे नेता भाई जमा खान साहब साथ रहेंगे और लोग, गुलाम गौस साहब भी साथ रहेंगे, इन्होंने कहा है, और सभी पार्टी के सभी लोग साथ रहेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग न सिर्फ बिहार के समाज को नीतीश कुमार के विचारधारा वाला समाज बना करके और मजबूत करेंगे, बल्कि इसी सोच का समाज पूरे देश में पैदा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए। मैं चाहता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से दरखास्त करता हूं कि एक फोटो सेशन इस क्रिएटिव के जरिए कर दिया जाए ताकि एक फोटो भी हो जाए लोगों के पास। बहुत शुक्रिया। और कुछ ना है आप लोग का? एक आदमी बोलिए। पढ़ाई शुरू करवा देंगे। 1 महीना गुजर गया, 1 हफ्ते की जगह 1 साल गुजर गया। अब तक हम लोग कितना आगे बढ़े, ये क्योंकि ये पहले फेज में जो 13 जिला है, वो जिला में आप जाइएगा तो ये सवाल जरूर पूछेंगे। ठीक, पहले आप दिखा दीजिए। वो 13 जगह पूरा हो चुका है। वो 13 जो कुछ होता है टेक्निकल मामला कभी आ जाता है, उसमें कुछ मामला था मामला, लेकिन उसमें हमारे नेता ने आज के 15 रोज पहले वो क्लियर हो गया है, साइन ही मेरा हो गया है। वो 13 जिला अब आगे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, वो शुरुआत होने जा रही है। जी 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 मुख्यमंत्री उसमें ये हुआ नहीं, मैं बता रहा हूं जो मिलता था 1 लाख 2 लाख 4 लाख मिलता था, अब 10 लाख रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। वहां पे अगर गया है तो अलग से, जिस तरह से अति पिछड़ा का SC ST का मिलता है, उसी तरह हमारे माइनॉरिटी के लिए अलग पैसे कर दिए जाएंगे, उनको अलग मिल जाएगा, कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। आज देश को बचाने की जरूरत है। अनेकता में एकता जिसको तहस नहस किया जा रहा है, इसको न समझिए। जो आपको अधिकार नहीं, आपके अधिकार को जो छीना जा रहा है, इसको समझिए। नबी सभी नहीं, हम लोग रहेंगे ना, हम लोग रहेंगे जो। ठीक है, धन्यवाद। चलिए फोटो शेयर कर दीजिए, धन्यवाद। इधर सामने
ये हार। अरे